We have already covered our prior 2 units, and in this video we are going to cover our unit third. यूनिट थर्ड में जो मेन टॉपिक है, ये मैं कह सकती हूँ क्रक्स है उस पूरे यूनिट का, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्लो डाउन. अब देखो टेक्नोलॉजी किस क्या क्या करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में. ये आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत कहानी से अच्छे से याद हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी ड्रिवन द स्लो डाउन इन द प्रोडक्टिविटी एंड द इन्वेस्टमेंट. टेक्नोलॉजी से इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं. क्यों? जैसे ही हमारी एक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, हमारी उतना ही जो मैनुअली जो हमारी स्किल्स बेस्ड हमारे वर्क होते हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं. हम स्किल्स पे काम नहीं करते. देयर इज़ दिस लीड द लेस एक्सपोजर इन आर स्किल्स. ठीक है, स्किल्स में हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ, हमारी उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. और फिर हमें जब प्रोडक्टिविटी कम लगती है तो हम फिर इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं, ठीक है, डिजिटल यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमें सस्ता पड़ता है. हमारी इन्वेस्टमेंट भी स्लो डाउन हो जाती है. समझ गए कैसे कि लिखना है? लिख लोगे आप. सेकेंड आ जाता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिफ्ट इन द लेबर मार्केट्स. अब टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ काम कर लेती है भैया, लेबर मार्केट्स में भी ना शिफ्ट्स आ गए हैं. सिर्फ और सिर्फ उन लेबर्स को काम मिलता है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ अलाइंड है. ठीक है, रेदर देन इवन जो एजुकेटेड हैं, अगर वो टीचर्स हैं, एजुकेटेड हैं, अगर उनके पास नॉलेज है, स्टिल उनकी इतनी वैल्यू नहीं है जितना अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करना आता है तो आपकी इतनी वैल्यू है आज के डेट में. ठीक है, और जो हमारे एक तरीके से मैं बोलूँगी डेली वेजर्स हैं, या जो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं हम कि मैनुअल वर्क करते हैं, उनकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिफ्ट्स इन लेबर मार्केट्स. थर्ड आ जाता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनइक्वालिटी. इसकी वजह से इनइक्वालिटी हो चुकी है. आप इस ऊपर का जो भी आपने एक्सप्लेन किया वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर जो बहुत से बंदे जो डेली वेजर्स थे जिनको अब काम ज़्यादा नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ें ऑटोमेट कर देती है. ठीक है, बहुत सारा काम उसके कर देते हैं. उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा इनइक्वालिटी आ जाती है, इनकम डिस्पैरिटी आ जाती है. कुछ लोगों को काम ही नहीं मिल रहा और कुछ लोगों को इतना काम मिल रहा है. समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द पब्लिक ग्रोथ. अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जैसे ही ना यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें और है आपका इसी में ही, तो मैं उसी के साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. कॉपी राइट्स एंड द पेटेंट्स. तो इसमें क्या है, दिस लीड्स द कंपैरिजन बिटवीन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द इनोवेशन. भैया ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को, उसके राइट्स को सेव करने के लिए तो हेल्पफुल होते हैं, बट जो पब्लिक गुड्स होते हैं कि भैया उससे जो और बंदे सीख सकते हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है नेगलेक्ट हो जाती है. तो इसके ऊपर एक डिबेट चलती है कि देखो आपने कोई नई चीज़ सीखी, ठीक है, आपने कुछ एक नई चीज़ इन्वेंट करी, बट आपने उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कर लिए, डेवलप कर लिए, पेटेंट्स बना लिए, कॉपी राइट्स बना लिए, कुछ कर लिया. ठीक है, बट उससे क्या हुआ, वो जो एक सॉर्ट ऑफ आइडिया था ना, वो सामने जो अभी न्यू जनरेशन आ रही है उसने उतना एक्सेस नहीं कर पाया, वो उससे उतना नहीं सीख पाया, क्योंकि आपने एक अपना राइट बचाने के लिए आपने सब चीज़ें करी. ठीक है, जो कि आप कर भी सकते थे, जो कि रहती भी है, बट उससे जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं उससे पिछड़ी ही रहेगी. उससे वो डिपेंडेंट रहेंगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या उसके मैं कह सकती हूँ उसके आगे फर्दर जनरेशन के लिए, ठीक है, लाइनेज के लिए, कि भैया वो अगर कुछ डेवलप करे तो करे वो, बट जो न्यू हमारी पॉपुलेशन है वो खुद से नहीं कर पाएंगी. ठीक है, तो इसमें ये इतना ही है. यूनिट थर्ड में इतना ही है. नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ.